classes. Hello students, welcome to Easy Knowledge online classes. I am Bhavani Singh and today's topic is physical features of India. आज का हमारा टॉपिक होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में. भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है. So let's start. India is divided into 6 physical division. इंडिया को 6 भौतिक प्रदेशों में या भौगोलिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट नॉर्दर्न माउंटेन्स, जैसा कि ब्राउन कलर में आप ऊपर देख पा रहे हैं. अपर पार्ट जो हमारे मैप का जो अपर पार्ट है उसमें देख पा रहे हैं, जो ब्राउन कलर है वो इंडिकेट कर रहा है नॉर्दर्न माउंटेन्स को. ओके. जो सेकंड पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स, समतल मैदान जिनको हम कहते हैं. बहुत फर्टाइल इलाके होते हैं, बहुत सारी सिविलाइजेशंस इनके पास बनी हैं शुरू से लेकर के आज तक, और आज भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. ऐसे इलाकों में बहुत सारी जनसंख्या रहती है. सेकंड जो पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन, नंबर 2 इंडिकेट करता है. ग्रीन कलर में जो पार्ट बना हुआ है हमारे मैप में वो है नॉर्दर्न प्लेन. थर्ड पार्ट है थार डेजर्ट, जो येलो कलर है वो थार डेजर्ट को इंडिकेट करता है, जो थर्ड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है. फोर्थ पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू रीजन, जो ज़मीन का ऊपर उठा हुआ भाग है. कंपेयर टू अदर जो फिजिकल डिवीज़न है अदर पार्ट्स है, उनकी तुलना में ये पार्ट थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, इसी वजह से इसको प्लेट्यू कहा जाता है. ठीक है. जो ऑरेंज कलर इंडिकेट करता है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन को. फिफ्थ हमारा फिजिकल डिवीज़न है इंडिया का कोस्टल प्लेन, जो ब्लैक कलर है. साइड में आप नीचे की ओर ब्लैक कलर में देख सकते हैं, ये कोस्टल प्लेन्स हैं. मीन्स समुद्र के पास के इलाके. मीन्स कोस्टल प्लेन जो तटवर्ती इलाका होता है उसे कोस्टल प्लेन कहते हैं. मीन्स अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के पास में जो भी ये किनारा बना है, ये वाला जो पार्ट है ब्लैक कलर में नंबर 5, ये इंडिकेट करता है कोस्टल प्लेन को, तटवर्ती जो मैदान है उनको. और सिक्स्थ जो लास्ट फिजिकल डिवीज़न है इंडिया का वो है आइलैंड्स. तो आप मैप में देख सकते हैं जो नंबर 6 है वो अंडमान एंड निकोबार को इंडिकेट कर रहा है, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में अरेबियन सी में ये जो डॉट बने हुए हैं ये लक्षद्वीप को इंडिकेट करते हैं. तो इस तरह से सिंपली आपको समझना है कि इंडिया 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है. इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल फीचर्स: नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, द थार डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड. इस चैप्टर में इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 जो हमारे फिजिकल डिवीज़न है नॉर्दर्न माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में. इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विथ वेराइड लैंड फॉर्म्स. देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, एक बहुत जोग्राफिकली एक बहुत बड़ा एरिया है इंडिया का, और वेराइड लैंड फॉर्म्स है कि इंडिया में अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स है, ज़मीन के भाग देखने को मिलते हैं. जब एरिया में इतना बड़ा है तो नेचुरली ये यहाँ के लैंडफॉर्म्स में भी आपको वैरायटी देखने को मिलती है. जैसे माउंटेन्स बने हैं, कहीं प्लेन्स बने हैं, कहीं पे डेजर्ट बने हैं, कहीं प्लेट्यूज़ बने हैं, कहीं आइलैंड्स बने हैं. आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. और हमारा देश में लगभग जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे: माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड्स. India is a large landmass formed during different geological periods which has influenced her relief. India is a large landmasses formed during different geological periods. देखिए इंडिया में बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस बने हैं, माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, ये सब लैंड मासेस हैं, ज़मीन के भाग, भूभाग जिनको हम कहते हैं. और ये कोई एक दिन में नहीं बने, ये डिफरेंट जो जियोलॉजिकल पीरियड्स हैं. मीन्स हम कह सकते हैं कि अर्थ के बनने के जो अलग अलग पीरियड्स हैं, मीन्स आज जैसी अर्थ दिखाई देती है वैसे पहले नहीं थी. तो शुरू से लेकर के आज तक में अर्थ के स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आए, अर्थ के लैंडफॉर्म्स में बहुत सारे चेंजेस आए और आगे भी आते रहेंगे. ठीक है. तो
अलग अलग जो जियोलॉजिकल पीरियड्स है उसमें इंडिया के लैंड मासेज में चेंजेस आए हैं, विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ, जिससे कि इसका जो रिलीफ है, इसका उभार मीन्स ये किस तरह से इंडिया का स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो प्रभावित हुआ। वो किससे प्रभावित होता है कि अलग अलग जो जियोलॉजिकल पीरियड्स आए हैं उनमें अलग अलग तरह से लैंड मासेज बने हैं। बिसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, देखिए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अलावा और कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं, ठीक है, कौन से ऐसे फीचर हैं जो हमारे लैंड मासेस को, हमारे भूभाग को बदलने का काम करते हैं। ए नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज वेदरिंग, जैसे कि मौसम की वजह से लैंड मासेस में चेंजेस आते हैं। इरोजन होता है अप्रदन, इरोजन की वजह से भी चेंजेस आते हैं लैंड मासेस में। एंड डिपोजिशन, और डिपोजिशन की जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से भी लैंड मासेस क्रिएट भी होते हैं और मॉडिफाई भी होते हैं। लैंड मासेस, नए जो लैंड मासेस हैं उनका निर्माण भी होता है और मॉडिफिकेशन भी होता है, उनके रूप में परिवर्तन भी होता है। तो देखिए सिंपली ये समझना है कि जो इंडिया है या फिर अर्थ है, इसमें बहुत सारे जियोलॉजिकल पीरियड्स से लेकर के आज तक अब हम यहाँ पहुँचे हैं। इसमें बहुत सारे हमारे लैंड मासेज में अंतर देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये ज़मीन जैसे पहले थी वैसे आज नहीं, और आज जैसी है वैसे आगे नहीं रहने वाली, क्योंकि ये चेंजेस होते रहेंगे अर्थ के स्ट्रक्चर में। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है द हिमालयन माउंटेन्स, फर्स्ट फिजिकल जो डिवीज़न है हमारा हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत। द हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन, देखिए हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हिमालय को यंगेस्ट माउंटेन माना जाता है। देखिए दो तरह के माउंटेन्स होते हैं, एक ओल्ड माउंटेन होते हैं, एक यंगेस्ट माउंटेन होते हैं। ओल्ड माउंटेन्स जो लाखों साल पहले बन चुके थे, जो लाखों साल पहले बन चुके थे और जिनकी बनने की प्रक्रिया प्रोसेस अब ख़त्म हो गई है। एग्जाम्पल के लिए अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन है ओल्ड माउंटेन, क्योंकि जितना इसे बनना था, जितना इसका डेवलपमेंट होना था वो डेवलपमेंट सारा हो चुका। लेकिन हिमालय के लिए ऐसा नहीं है, हिमालय यंगेस्ट माउंटेन में आता है, वर्ल्ड के यंगेस्ट माउंटेन में। मीन्स हिमालय का अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। 5-10 साल में हम मेजर करते हैं तो पता चलता है, ये मतलब कुछ नैनो सेंटीमीटर या सेंटीमीटर बढ़ जाता है 5-10 साल के अंदर। द फोल्डेड माउंटेन्स, और ये फोल्डेड माउंटेन है जो लेयर बाय लेयर बना है। द हिमालयाज रन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, भारत का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, जो उत्तर की जो सीमा है, जैसा कि आपने पीछे मैप में देखा है, जो नॉर्दर्न बॉर्डर है हिमालय उसी पर बना हुआ है। मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो हिमालय कवर करता है या हिमालय उसे बनाता है। द हिमालयाज फॉर्म एन आर्क विच इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। हिमालय आर्क शेप में बना है, आर्क शेप होती है धनुष की आकृति में बना है। जैसा कि आप पीछे मैप में जा कर के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये धनुष की आकृति में आर्क शेप में बना हुआ है और लगभग 2400 किलोमीटर तक इसकी ये फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर ये कवर करता है। मीन्स ऊपर टॉप पे जब आप कश्मीर से लेकर के लास्ट ईस्टर्न जो हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ तक चला जाता है। तो लगभग 2400 किलोमीटर ये लंबा है, आप ऐसा कह सकते हो, इसकी लेंथ है। द विड्थ की बात आती है कि ये कितना चौड़ा है, तो द विड्थ वेराइज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर। विड्थ में वैरायटी देखने को मिलती है। कश्मीर में आप देख सकते हो हिमालय 400 किलोमीटर तक विड्थ है, इसकी चौड़ाई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते ये 150 किलोमीटर तक हो जाती है। मीन्स 2400 किलोमीटर में तो इसकी लेंथ है, लेकिन जगह जगह इसकी विड्थ में अंतर आता है। कहीं ये 400 किलोमीटर, कहीं 300, कहीं 350, कहीं 150, कहीं 100। तो इस तरह इसकी चौड़ाई में विड्थ में अंतर आता जाता है। द एल्टीट्यूशनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन, एल्टीट्यूशनल होता है हाइट, कि इसकी हाइट में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये 2400 किलोमीटर लंबा और सब जगह सेम हाइट है इसकी, ऐसा नहीं है, सब जगह सेम हाइट नहीं है। द एल्टीट्यूशनल वेरिएशन भी है ग्रेटर इन द ईस्टर्न पार्ट देन इन द वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट की तुलना में जो ईस्टर्न पार्ट है वो ज़्यादा
ऊंचा है। देर आर 3 पैरेलल रेंज इन इट्स लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट, और 3 पैरेलल रेंज बनी हुई है इसके। जो लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो जो लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट है, इसका जो देशांतरीय विस्तार है, उसमें देखते हैं हम ये 3 पैरेलल रेंज में बना हुआ है। कौन से हैं वो 3 पैरेलल एक्सटेंशन इसके? हिमालयन रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए, हम जब मैप में ईस्ट टू वेस्ट की ओर जाएंगे तो हिमालय के कौन कौन से हिमालय को नेमिंग किया गया है, नाम दिया गया है इसका, कि पूरा तो एक हिमालय है लेकिन अलग अलग जगह से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब हम ईस्ट से वेस्ट में चलेंगे तो सबसे पहले है पंजाब हिमालय। दिस पार्ट लाई बिटवीन द इंडस एंड सतलज। इंडस और सतलज के बीच का जो इलाका है उसे बोला जाता है पंजाब हिमालय। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट से ईस्ट में, दिस इज़ आल्सो नोन एज कश्मीर हिमालय। वेस्ट टू ईस्ट जब हम चलते हैं पंजाब हिमालय में, तो जो वेस्ट टू ईस्ट में मतलब वेस्ट का जो एरिया है उसे बोलते हैं कश्मीर हिमालय, और उसके आगे जब ईस्ट में चले जाते हैं तो वो है हिमाचल हिमालय। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय। दिस पार्ट लाई बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। ये सतलज और काली रिवर के बीच का जो हिमालय का पार्ट है उसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। तो ये पार्ट पड़ता है काली एंड तिस्ता नदी के बीच में। दिस पार्ट लाई बिटवीन द काली एंड तिस्ता रिवर। ये इलाका पड़ता है, नेपाल हिमालय आता है काली और तिस्ता नदियों के बीच के इलाके को नेपाल हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट है असम हिमालय। दिस पार्ट लाई बिटवीन द तिस्ता एंड दिहांग रिवर। स्टूडेंट, इस तरह से हिमालय को ईस्ट टू वेस्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है समझने के लिए। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, एंड नेक्स्ट है असम हिमालय। असम हिमालय है तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच का जो हिमालय का पार्ट है उसे असम हिमालय कहा जाता है। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, एक अलग से इसमें टॉपिक दिया गया है, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, जो हिमालय को एडजॉइन करती है, आगे जाकर के हिमालय इनसे जुड़ जाता है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द हिमालय। ब्रह्मपुत्र मार्क करता है हिमालय का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय का ईस्टर्न बॉर्डर बनाती है। बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज, दिहांग गोर्ज से आगे, दिहांग का जो गर्त होते हैं, जो बड़ी बड़ी रिवर है वो बहुत बड़े गड्ढे बना देती है जिनको गोर्ज कहा जाता है। तो बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज, दिहांग गोर्ज से आगे द हिमालयाज बैंड शार्पली टुवार्ड्स साउथ। हिमालय साउथ की तरफ तेजी से घूम जाता है, कहने का मतलब मुड़ जाता है। एंड फॉर्म द ईस्टर्न हिल्स ऑफ पूर्वांचल, और आगे चल करके पूर्वांचल में ईस्टर्न हिल्स बनाता है। मीन्स आगे वाला जो ईस्टर्न पार्ट है हिमालय का, उन्हें ही ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल कहते हैं, जिनमें पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स, इन पहाड़, ये कुछ पहाड़ आते हैं, कुछ माउंटेन्स आते हैं। दीज हिल्स रन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है इंडिया के, अरुणाचल, असम, इनके साथ साथ ये पहाड़ियाँ फिर चलती है या इनमें बनी हुई है। दे आर मोस्टली कंपोज ऑफ सैंडस्टोन्स, और ये जो माउंटेन्स बने हैं ज़्यादातर ये सैंडस्टोन से बने हुए हैं, चूने पत्थर से बने हुए हैं। दीज हिल्स आर कंपोज्ड ऑफ द, इन हिल्स में कौन कौन से जो फेमस हिल्स हैं, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड मिजो हिल्स आती हैं। अब देखिए कुछ हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज हैं। हिमालय की जो हाईएस्ट पीक्स हैं, सर्वोच्च जो चोटियां हैं, शिखर जो हैं, सबसे पहले तो वर्ल्ड का सबसे जो हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट, हम सबको पता है, आप सब जानते हैं, जिसकी हाइट दे रखी है मीटर्स में 8848। उसी तरह से आगे K2, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, चोयू, धौलागिरी, मनासलू, नंगा पर्वत, ये कुछ वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक मानी जाती हैं, जो हिमालय की ही हाईएस्ट पीक्स हैं।
चोटियाँ हैं। नेक्स्ट जो आपका फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर का समतल मैदान, जो बड़ा ही फेमस रहा है। शुरू से ही ये इलाके जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं जो फेमस रहे होते हैं, क्योंकि ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि फर्टाइल इलाके होते हैं, उपजाऊ ज़मीन होती है, नदियाँ होती है, तो इस तरह से यहाँ पे जनसंख्या शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा रही है और सघन जनसंख्या वाले इलाके ये माना जाता है। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसके बारे में देखिए। द नॉर्दर्न प्लेन, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, ये नीचे दे रखा है इसमें नॉर्दर्न प्लेन के लिए। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज़ फाउंड बाय 3 रिवर सिस्टम। अब देखिए इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है, समतल मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन हिमालय माउंटेन से जस्ट नीचे वाला इलाका जो आर्क शेप में ही बना हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय 3 रिवर सिस्टम। इंडिया का जो समतल मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन है, वो 3 नदियों के तंत्र से बना है, 3 नदियों के सिस्टम से बना हुआ है। कौन कौन सी रिवर्स हैं जो नॉर्दर्न प्लेन बनाती है? एक है इंडस रिवर, सिंधु नदी, सेकंड है गंगा और थर्ड है ब्रह्मपुत्र। अलॉन्ग विद दियर ट्रिब्यूटरीज, उनके साथ इनकी सहायक नदियाँ भी जुड़ जाती है। अकेली ये नहीं है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सेपरेट अपनी अपनी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज, उनके साथ मिलकर के एक रिवर सिस्टम बनाती है और ये पूरा एक जाल बना हुआ है नदियों का नॉर्दर्न प्लेन में, और एक फर्टाइल इलाका बनाता है ये। दिस प्लेन इज कंपोज्ड ऑफ एलुवियल सोइल विच हैज़ बीन डिपोजिटेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब ये नदियों का इलाका है और यहाँ पे एलुवियल सोइल कंपोजिशन से बनी है। ये मीन्स ये जो इलाके हैं उसमें एलुवियल सोइल का भंडार आपको देखने को मिलेगा। जो दोमट मिट्टी होती है, जो नदियों के द्वारा डिपोजिशन से लाई जाती है, मीन्स नदियाँ जब पहाड़ों से आती है तो बहुत सारे मिनरल्स, कंकड़ पत्थर, उनमें मिनरल्स भी होते हैं जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी क्रॉप्स है, फसलों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। इसलिए एलुवियल सोइल बहुत अच्छी मानी जाती है फसलों के लिए। तो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो एलुवियल सोइल, दोमट मिट्टी से बना है, विच हैज़ बीन डिपोजिटेड, और ये दोमट मिट्टी हजारों लाखों सालों से ये नदियाँ बहती रही और अपने साथ उन मिनरल्स को लाती रही, और इस तरह से ये बहुत ही उपजाऊ मैदान बन गया। हमारी इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा इसका रोल है। द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, उसका टोटल एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, बहुत बड़ा एक इलाका है जिसमें हमारा नॉर्दर्न प्लेन आता है। इट्स अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ भी लगभग 2400 किलोमीटर मानी जाती है, और ये 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। कई जगह 240, 250, 310, 280, इस तरह से ये वैरायटी है अलग अलग इसकी विड्थ में, चौड़ाई में। द नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन को भी आगे चल कर के 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पंजाब प्लेन, सेकंड है गंगा का मैदान, गंगा प्लेन, एंड थर्ड है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। पंजाब प्लेन, देखिए कौन से इलाके हैं जो पंजाब प्लेन में आते हैं। पंजाब का समतल मैदान, द पंजाब प्लेन फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। देखिए नॉर्दर्न जो प्लेन है उसके भी फिर पार्ट बनाए गए हैं कि नॉर्दर्न प्लेन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम वेस्टर्न पार्ट बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये नंबर 1। द पंजाब प्लेन फॉर्म द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, वेस्टर्न पार्ट बनाता है नॉर्दर्न प्लेन का, ठीक है, पंजाब प्लेन। दिस इज फॉर्म बाय द इंडस। अब पंजाब प्लेन किससे बना है? दिस इज फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, चेनाब, रेवी, व्यास एंड सतलुज। ये जो 5 नदियां हैं, जो सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इंडस में मिलती हैं, जो सिंधु नदी में मिल जाती है, तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर के पंजाब का समतल मैदान बनाती है, एक बहुत ही उपजाऊ इलाका जिसका इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान है, हमारी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पंजाब, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन्हीं नदियों की वजह से पंजाब का नाम भी बना है। ए मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्लेन इज़ इन पाकिस्तान। लेकिन देखिए जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हो गए तो पार्टीशन हुआ, तो जो मेजर पोर्शन है इस प्लेन का, पंजाब प्लेन का, वो पाकिस्तान में चला गया।
दोआब अबाउंड इन दिस प्लेन, दोआब से बना हुआ ये इलाका, दो नदियों के जो दोआब होता है, दो नदियाँ जहाँ मिलती है और उनके बीच के और आसपास का जो समतल जो इलाका मैदान बनता है उसे बोलते हैं दोआब। तो इस इलाके में दोआब भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट है गंगा प्लेन। दिस प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर, ये मैदान बना हुआ है, गंगा का मैदान बना हुआ है घग्गर और तिस्ता नदी के बीच में। नॉर्दर्न स्टेट हमारा हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल लाई इन द गंगा प्लेन, गंगा प्लेन में ये सब आते हैं। मीन्स हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड का पार्ट और वेस्ट बंगाल ये गंगा के समतल मैदान में माने जाते हैं और इसी तरह से ये एग्रीकल्चर में भी रिच हैं क्योंकि ये समतल उपजाऊ मैदान है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। दिस प्लेन फॉर्म द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन का लास्ट जो पार्ट है नंबर 3 इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन। दिस प्लेन फॉर्म द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन का ईस्टर्न पार्ट बनाता है और ये असम में आता है। असम में जो नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट आता है उसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ब्रह्मपुत्र का समतल मैदान। तो देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स की कुछ इमेजेस यहाँ पे दी गई है जिसमें आप देख करके आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत ही रिच है, मीन्स हम कह सकते हैं फर्टाइल इलाका है, बड़े बड़े फॉरेस्ट बने हुए हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं इसमें और तभी शुरू से लेकर के आज तक इन इलाकों में जनसंख्या का सघन जनसंख्या जो डेंस पॉपुलेशन हम कहते हैं देखी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है वो हम पार्ट 2 हमारी फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को पूरा देखिए पूरे बेनिफिट के लिए जिससे कि आसानी से आप समझ पाएँ, आगे और इजी बनाए जा सके वीडियो को। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।